हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदित्य चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके काफी ब्रॉड जितने कॉम्प्रीहेंशन होता है चैप्टर का वो आपको मिल जाएगा। मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारे क्वेश्चंस को प्रेजेंट करूं, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप साइड बाय साइड आपका चैप्टर का भी रिवीजन होता जाएगा। बिकॉज आई हैव ट्राइड कि आपके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं जो भी चैप्टर के वहां से क्वेश्चन उठा उठा के मैं देती जाऊँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके लिए तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बट जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको आप कहीं पे लिख सकते हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, एंड इससे क्या होगा, आप उसको रिवाइज करते रहना जब आप रिविजन के टाइम पे बैठ रहे हो, बिकॉज दीज आर योर वीक स्पॉट्स, राइट। सो अगर हम उसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करेंगे तो वो सही हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में भी साइड बाय साइड अपने आंसर्स लिखते जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है या फिर कुछ भी आपको शेयर करना हो कमेंट सेक्शन पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ आवर सीवीटी प्रेपरेशन। सो विदाउट फर्दर रिड्यू लेट अस बिगिन विद दिस। सो आपका सबसे पहला एमसीक्यू जो आपको आ सकता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से, इज रिलेटेड टू which of the following statements best summarizes the position taken by most newly independent countries regarding democracy? ठीक है, democracy is essential for national unity and it should be preserved at all costs. Leaders prioritize national unity over democracy, fearing that democracy would lead to differences and conflicts. Leaders believed that democracy could effectively address serious challenges without causing differences and conflicts. Leaders advocated for a non-democratic country. And हमारा correct answer यहाँ पे is leaders prioritize national unity over democracy, fearing कि जो democracy है उससे differences and conflicts आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था उनको, even though you know the processes that they had, these were a lot of countries जो colonialism से face कर चुकी थी, despite that they went ahead with non-democratic regimes. Why? बिकॉज दे वर स्केर्ड कि डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर पाएंगे, जो नेशन की यूनिटी है वो पहले आनी चाहिए। However, this was not the stance which India took. What decision did the leaders of newly independent India make, considering the country's conditions? A. They opted for an undemocratic system. B. They chose a path contrary to democracy, despite the nation's commitment to democratic ideals. C. They embraced democracy, aligning with democratic principles during the freedom struggle. D. They considered alternatives to democracy, but ultimately followed whatever the majority said. यहाँ पे हमारा सही आंसर is they embraced democracy, aligning with the democratic principles, जिसपे हमारा freedom struggle based है, ठीक है। हम लोग day one से ही हमें पता था हमें democracy चाहिए। Any other option would have been a surprise. This was a very natural choice कि हमें democracy ही चाहिए हमारे country में। Now, on which date was the Constitution of India adopted? अब यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ पे adopted लिखा है, कहाँ कहाँ पे signed लिखा है, कहाँ कहाँ पे implemented लिखा है। तीनों के डिफरेंट मतलब होते हैं। यहाँ पे हम अडॉप्ट कब हमने किया कि हाँ ये हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट होता है अडॉप्टेड का मतलब। ये आपके चार ऑप्शंस दे रखे हैं, एंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो 1949 26 नवंबर में ही बन गया था, बट बिकॉज हमने पूर्ण स्वराज के टाइम पे 26 जनवरी को हमने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस के लिए, सो सॉर्ट ऑफ लाइक एन ऑनर हम लोग उसके साथ आगे बढ़ते हैं। बट अडॉप्ट हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था, 2 महीने पहले। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइंड? अब हम क्या बात करें सिग्नेचर की, कि सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने साइन किया कि हाँ वी कैन गो अहेड विद दिस। एंड हमारा करेक्ट आंसर, अगेन ऑप्शंस आपके यहाँ पे, our correct answer is 24th of January 1950, ठीक है। 2 दिन पहले, बिफोर यू नो इट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली रिपब्लिक डे के टाइम, हम लोग ने यहाँ पे साइन किया था, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि 2 दिन पहले जाके सिग्नेचर किए थे, 24th of January 1950। एंड देन फाइनली व्हेन डिड इट कम इनटू इफेक्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड। अगेन आपके ये 4 ऑप्शन है, एंड आवर करेक्ट आंसर is 26th January 1950, ठीक है। जिस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं वहां पे वो केम इनटू इफेक्ट। तीनों चीजें डिफरेंट है,
एक है अडॉप्टेड, एक है साइंड एंड एक है केम इनटू इफेक्ट। तीनों का डिफरेंट मतलब है, तीनों की डेट्स डिफरेंट है। इन विच मंथ एंड ईयर was the Election Commission of India established? January 1949, January 1950, December 1949, February 1950. And our correct answer is January of 1950. ठीक है, जनवरी 1950 में हमारा इलेक्शन कमीशन जो था इंडिया का वो सेटअप हो चुका था। Who was appointed as the first Chief Election Commissioner Officer? ठीक है, या फिर Chief Election Commissioner of India? A. सुकुमार सेन, B. B.R. अम्बेडकर, C. जवाहरलाल नेहरू, D. सरदार वल्लभ भाई पटेल। And our correct answer is A. सुकुमार सेन जी। ठीक है, he was adopted as the first Chief Election Commissioner of India. What were the two major tasks required for holding an election according to हमारा जो भी सिलेबस में दे रखा है? Campaigning and fundraising, delimitation and preparing electoral rolls, conducting debates and opinion polls, implementing electoral reform and ensuring security. ठीक है, काफी सिमिलर चीजें दिख रही हैं, बट आपकी टेक्स्ट में सीधा सीधा दो चीजों को हाईलाइट कर रखा है एक ही लाइन में। What were these two things? And our correct answer is delimitation and preparing our electoral rolls. हमारी दो चीजें थी, delimitation और electoral roll बनाना। इनका मतलब क्या होता है आगे के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। What does the process of delimitation involve? Selecting electoral candidates, drawing boundaries of electoral constituencies, conducting voter education campaign, collecting election funds. And the correct answer यहाँ पे is ड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे आएगी, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन डालना है, कितने में कितनी पॉपुलेशन आ रही है, ये सारी जो चीजें होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने से रिलेटेड, दैट इज समथिंग जो डेलिमिटेशन कमेटी के अंडर आता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेलिमिटेशन। What issue did the election commissioner encounter regarding the electoral roll? Electoral roll क्या होता है? जहाँ पे नाम लिखे होते हैं लोगों के। Names of nearly 50 lakh women were not recorded. Names of nearly 40 lakh women were recorded inaccurately. Names of nearly 90 lakh women were not recorded, and names of nearly 10 lakh women were not recorded. चार ऑप्शन है, and the correct answer is कि names of nearly 40 lakh women were recorded inaccurately. ठीक है, उनको ऐसे लिख दिया था कि वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ऐसे करके उनका नाम लिखा हुआ था, उनका एक्चुअल नेम नहीं रिकॉर्ड किया गया था। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट अप्रिशिएटेड। इन्होंने कहा नहीं, हमें एग्जैक्ट नाम चाहिए होता है, ऑब्वियसली बिकॉज इलेक्शन का काम है। एंड देन वहां पे उन्होंने कहीं कहीं पे जगह पे तो पूरा कैंसिल करके फ्रेश इलेक्टोरल रूल्स भी बनाए थे। एंड दैट इज वाई इवन दो जनवरी 1950 में बन चुका था एकदम पहले हम लोगों का इलेक्शन कमीशन, इट टुक अस अ लिटिल टाइम टू एक्चुअली हैव द फर्स्ट इलेक्शन जो हमारा हुआ था। What percentage of eligible voters were literate in the first election की बात हो रही है यहाँ पे? 3%, 15%, 30% या फिर 50%? And our correct answer is 15%. ठीक है, 15% लोग जो थे, जो eligible voters थे, वो literate थे उस टाइम पे। How many officers and polling staff did the election commission train to conduct the elections? Over 30,000, over 3 lakh, 30 लाख या फिर आपके यहाँ पे 3 लाख फिर से आ गया। हाँ, एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ओवर 3 लाख जो लोग हैं, दोनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओवर 3 लाख ऑफिसर्स जो थे आपके यहाँ पे बेसिकली इलेक्शन कमीशन में, उनको ट्रेन करा गया था कि हम यहाँ पे इलेक्शन को कैसे कंडक्ट कराएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे काफी हेफ्टी टास्क था, काफी बड़ा टास्क था, एंड दैट इज व्हाई दे नीडेड अ लॉट ऑफ पीपल टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस। What was the procedure followed in the first general election regarding voting? Basically, voting करने का क्या तरीका था? Voter was provided with pre-filled ballot boxes. Each voter received a ballot paper with the name of candidate printed on it. Voters were given a blank ballot paper to drop into the box of their chosen candidate. Ballots were cast electronically via voting machine. And the correct answer is कि वोटर्स वर गिवन अ ब्लैंक बैलेट पेपर और उनको बोला जाता था कि अपने कैंडिडेट का नाम उनके मतलब बॉक्स में डाल दो, जो भी बॉक्स है कैंडिडेट का उसमें जाके आप डाल के आ जाओ। दिस इज हाउ द फर्स्ट इलेक्शन, द वेरी फर्स्ट फ्यू इलेक्शंस वर हेल्ड।
हाउ वाज द वोटिंग मेथड चेंज आफ्टर द फर्स्ट टू इलेक्शन मेथड्स? दो इलेक्शन हुए हमारे, उसके बाद क्या चेंजेस आए कि वोटर्स वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू स्टैम्प ऑन द कैंडिडेट्स नेम, या फिर बैलेट पेपर जो था नाउ इंक्लूडेड ओनली द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑन द सिंबल नहीं होता था. बैलेट पेपर कैरीड द नेम्स and the symbol of all the candidates, and voters had to stamp on their chosen candidate's name. Voters were now allowed to vote verbally without any written ballots. तो ये चार ऑप्शन है, एंड इसमें हमारा करेक्ट आंसर इज कि बैलेट पेपर्स जो थे वहां पे नेम्स और सिंबल सब थे, एंड वोटर को क्या करना था, स्टैम्प करना होता था अपने कैंडिडेट के नाम के सामने. ठीक है, दिस वाज द इलेक्शन प्रोसीजर व्हिच वाज बीइंग फॉलोड. बाय व्हाट ईयर did the entire country shift to electronic voting machine, EVM जिसको कहते हैं? 1990, 2004, 2010 या फिर 2020? And our correct answer is 2004. ठीक है, most of you must be 2003, 2002 born. तो 2004 जो यहाँ पे आ जाता है, that was our year जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो EVM मशीन है वो most जगह पे आ जाती है. In the late 1990s, it was first implemented, but by 2004, it was almost uniformly implemented. ठीक है, most लोगों में यहाँ पे आ जाता है. Who referred to universal adult franchise in India as the biggest gamble in history? ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, एक इंडियन एडिटर ने दिया था, अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने दिया था. And our correct answer is an Indian editor. An Indian editor called it the biggest gamble in the history. Who predicted that a future and a more enlightened age will view with astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people? ये किसका स्टेटमेंट था? नेहरू जी ने कहा है, किसी इंडियन एडिटर ने कहा, एक ब्रिटिश मेंबर ने कहा आईसीएस के, या फिर एक ऑर्गेनाइजर जो मैगजीन है उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया? किसने कहा ये? एंड द करेक्ट आंसर इसके लिए इज कि ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस ने कहा कि आगे जाके फ्यूचर में आपको रियलाइज होगा कि कितना स्टूपिड था ये करना, which is something which we did not realize because this was wrong. Okay, now what was the average number of candidates for each seat in 1952 election? जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ था वहां पे एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, वो जो हर एक सीट के लिए खड़े हो रहे थे? लेस देन 2, अराउंड 3, मोर देन 4, एग्जैक्टली 5. एंड हमारा यहाँ पे आंसर इज मोर देन 4. ठीक है, 4 से ज्यादा ऑन एन एवरेज हमारे हर सीट के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स खड़े होके आ रहे थे. व्हाट वाज द लेवल ऑफ वोटर टर्नआउट इन द 1952 इलेक्शन? क्या वोटर टर्नआउट था? लेस देन 1/3 लोग आए थे, अप्रोक्सीमेटली हाफ लोग आए थे, स्लाइटली मोर देन 3/4 मतलब 3/4 से थोड़ा ज्यादा, या फिर सारे के सारे जो एलिजिबल वोटर्स थे वो आए थे? एंड आवर करेक्ट आंसर ओवर हियर इज कि approximately 50% people came up, and that was also a very encouraging number. ठीक है, because it was the first election जो इंडिया में हो रहा था, and then उसके लिए भी 50% लोगों का आना, that is a very encouraging number. How long did it take for the campaigning, polling and counting to be completed for the 1952 election? 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, या फिर 6 महीने लगे? एंड हमारा करेक्ट आंसर ओवर हियर इज हमें 6 months लगा था फॉर दिस इंटायर प्रोसेस, जो हमारा इलेक्शन को कंडक्ट करने में जाता है. Which newspaper claimed that there is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in democratic elections around the world? इंडियन एक्सप्रेस ने कहा ऐसा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा ऐसा, हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा ऐसा, या फिर द हिंदू ने कहा? एंड द करेक्ट रिस्पॉन्स इज हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट बन के आ रहा है कि लोगों ने एडमिरेबली देखा है इस लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट को अबाउट डेमोक्रेसी. इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कितने बड़े लेवल पे हम लोग इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे, दैट टू फॉर अ कंट्री जहां पे लिटरेसी पॉपुलेशन इज सो लो. व्हाट पोजीशन डिड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी होल्ड इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया? वाज ही अ फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, या फिर फॉरेन मिनिस्टर? एंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज ही वाज द एजुकेशन मिनिस्टर. इसको याद कैसे करेंगे कि कलम कलम जो लिखते हैं. ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्टर, ही वाज द वेरी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया. इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, हाउ मेनी सीट्स डिड द कांग्रेस पार्टी विन
एंड हाउ मेनी सीट्स डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विन? सबसे ज्यादा कांग्रेस को आई एंड देन कम्युनिस्ट पार्टी को आई थी, तो क्या नंबर ऑफ सीट्स था? कांग्रेस को 364, कम्युनिस्ट पार्टी 489, कांग्रेस 16, कम्युनिस्ट पार्टी 364, कांग्रेस 364, कम्युनिस्ट पार्टी 16, या फिर यहाँ पे कांग्रेस 489, कम्युनिस्ट पार्टी आपकी 364। एंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है दैट इज कांग्रेस 364 सीट्स जीतती है एंड कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट्स। अगेन ये नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट इलेक्शन की बात हो रही है, तो चांसेस है मैच द फॉलोइंग वगैरह करके आपको कोई क्वेश्चन दे दे एंड आपको यहाँ पे सीट्स को मैच करना पड़े। सो अच्छे से फोकस करेंगे कि एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हम लोगों ने दे रखी है यहाँ पे। इन द मेजर इलेक्शंस which of the following states did the Congress party not win a majority of seats in? Travancore, Madras, Odisha, all of the above. स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, स्लाइटली ट्रिकी। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप शायद से कंफ्यूज ना हो, पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव में यहाँ पे इनकी कांग्रेस पार्टी जो थी उसको ज्यादा मेजोरिटी में सीट्स नहीं मिली, बट पार्टी जो थी वो कांग्रेस की ही यहाँ पे आई थी। ओके, मेजोरिटी ऑफ द सीट्स ना मिलने के बावजूद यहाँ पे हमको कांग्रेस ही देखने को मिली। इन विच स्टेट डिड अ कोलिशन लेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया formed the government in 1957, breaking the Congress party's dominance? वेस्ट बंगाल में हुआ ऐसा, केरला में हुआ ऐसा, तमिलनाडु में हुआ ऐसा, या फिर महाराष्ट्र में हुआ ऐसा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Our correct answer over here is केरला। केरला में 1957 में इलेक्शन होता है, सीपीआई आती है, कांग्रेस को ऑब्वियसली काफी इशू होता है, देन आर्टिकल्स वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं, कौन सा आर्टिकल होता है आगे डिस्कस करेंगे, एंड उनके चक्कर में वहां पे उनको हटना पड़ता है। In the 1952 election, what discrepancy is heightened between the percentage of votes obtained by the Congress party and the percentage of seats it won? बेसिकली यहाँ पे पूछने की कांग्रेस पार्टी को क्या परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं और क्या परसेंटेज ऑफ उनकी सीट्स थी। The Congress obtained 74% of the total votes but only won 45% of the seats. The Congress obtained 45% of the seats but won 74% of the seats. Sorry, 45% of the votes but won 74% of the seats. कांग्रेस obtained 10% of the votes but only won 3% of the seats, या फिर उनको 3% के वोट मिले बट 10% की ही सीट मिले। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर इज द कांग्रेस obtained only 45% of the total vote, but because of the electoral system that we have in India, ये जाके आपका 74% हो जाता है पूरे सीट्स का। ठीक है, तो 45% votes, more than half of the India did not vote for Congress in the first place, but 45% वोट के बावजूद 74% सीट्स जो है हमारी वो कांग्रेस में ही आती है। What position did राजकुमारी अमृत कौर जी hold in the India's government in the first ministry जो थी हमारी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में? एंड द करेक्ट आंसर इज हेल्थ में। ठीक है, तो शी वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर, राजकुमारी अमृत कौर जी। In which year did the Congress party defeat in the Kerala's assembly election? 1957, 1960, 1962, 1955? ये हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। करेक्ट आंसर इज 1957 में कांग्रेस हार जाती है केरला से, केरला में इन फ्रॉम सीपीआई। How many seats did the Communist Party win in the Kerala legislature in the 1957 election? 126, 60, 65 या फिर 100? एंड करेक्ट आंसर इज 60 सीट्स जो थी यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती थी। Who was invited by the governor to form the ministry after the Communist Party's victory in Kerala in 1957? नेहरू जी को बुलाया गया, EMS नाम्बुदिरी जी को बुलाया गया, इंदिरा गांधी जी, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी? एंड करेक्ट आंसर इज बी, EMS नाम्बुदिरी। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड कि आप आके यहाँ पे अपना मिनिस्ट्री शुरुआत करें when the Congress lost the 1957 election. Under which article of the Constitution was the communist government in Kerala dismissed by the communist government in Kerala was dismissed by the Congress government? एक बार ये फिर से करते हैं। Under which article of the Constitution was the communist government in Kerala dismissed by the Congress government जो सेंटर में थी in the year 1959? अगेन ईयर्स पे ध्यान देंगे। आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, आर्टिकल 51 या फिर आर्टिकल 123?
And the correct answer is Article 356. आर्टिकल 356 के अंडर उन्होंने यहाँ से केरला से गवर्नमेंट को डिसमिस करा दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट। What event led to the formation of the Socialist Party in the year 1948? A. The amendment of the Congress Party's Constitution 1934 में हुआ, formation of the Congress Socialist Party in 1934, amendment of the Congress Party's Constitution in 1948, dissolution of the Congress Socialist Party in 1948. And यहाँ पे correct answer would be the amendment of the Congress Party's Constitution in 1948. ये जो amendment हुआ उसके बाद यहाँ पे Socialist Party खुद बन के आती है। Amendment क्या था? Comment section में लिखेंगे कि क्या amendment था, क्या discussion हुआ था उसमें। Which ideology did the Socialists adhere to, setting them apart from the Congress and the Communists? Authoritarianism पे believe करते थे, totalitarianism पे believe करते थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे बिलीव करते थे, या फिर कैपिटलिज्म पे बिलीव करते थे? फेयरली इजी आंसर, ऑब्वियस सा दिखेगा यहाँ पे रिस्पॉन्स। एंड द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे बिलीव करते थे। सोशलिज्म के काफी फॉर्म होते हैं, इंडिया में मोस्टली हमने जो देखने को मिला है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। विच कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया की कैन ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सोशलिस्ट पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एंड बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेक्युलर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? And our correct answer is, out of all the four, the correct answer is C, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड एंड जनता दल सेक्युलर। ठीक है, these can trace back their origin to the socialist party। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये सब। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, इंडिपेंडेंट फैक्ट की तरह भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपने शायद से चेकआउट कर दिया कि अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट व्हाट इफ यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शंस ना दिए गए हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया हो कि अच्छा ये जो पार्टीज है वो किस उससे आती हैं, तो हमें जरूरी है इन सब चीजों पे भी ध्यान देना। What role did आचार्य नरेंद्र देव जी play in India's political landscape? Was he the founding president of the Indian National Congress? He was the leader of the Communist Party of India, founding president of the Congress Socialist Party, chief minister थे वो किसी स्टेट के? Our correct answer over here is he was the founding president of Congress Socialist Party। ठीक है, which organization did Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji found? Indian National Congress, Scheduled Caste Federation, Communist Party of India, भारतीय जनता पार्टी? वेरी ऑब्वियस आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। द आंसर इज शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। इसके अलावा भी उन्होंने कोई पार्टीज को फॉर्म किया था, किसी पार्टीज जो थी वो फॉर्म करने जा रहे थे, उसकी ट्रीटीज लिखी थी, वो कौन कौन सी पार्टी थी वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Who was appointed as the first minister of communications in an independent India? राजेंद्र प्रसाद जी, मोरारजी देसाई जी, रफी अहमद किदवाई जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी? And our correct answer for this is Rafi Ahmed Kidwai ji. He was appointed as the first minister of communications in the independent India. When did the Indian National Congress originate? When was the first time it originated? जब बहुत ज्यादा elitism देखने को मिलता था। 1857, 1885, 1905, 1947. And our correct answer over here is 1885 AO Hume। ठीक है, AO Hume के उसके अंडर वहां पे INC बनता है हमारा। How was the Indian National Congress transformed by the time of independence? पूरा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, नेशनल स्ट्रगल हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या से वो डिफरेंट है फ्रॉम द टाइम जब 1885 में बना था? It transformed into a centralized political party. It transformed into a military organization. It transformed into a rainbow-like social coalition representing India's diversity. या फिर it transformed into a communist party. And हमारा correct answer यहाँ पे is कि it transformed into a rainbow-like socialist coalition. ठीक है, एक रेनबो लाइक कोलिशन का क्या मतलब है कि बहुत सारे डाइवर्सिटी लोग हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, बहुत सारे डाइवर्सिटी के लोगों को रिप्रेजेंट किया गया, इनफैक्ट एनकरेज किया गया कि आप बहुत सारे डाइवर्सिटी से आओ, सो दैट मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन डिसीजन इज बीइंग मेड। क्वेश्चन, now when did the significant split occur within the Communist Party of India? 1956, 1964, 1971 या फिर 1989? And our correct answer over here is
1964 में सीपीआई के विद इन हमें स्प्लिट देखने को मिलता है बेस्ड अपॉन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना का स्प्लिट के बारे में। सो 19 के कौन कौन चाइना को सपोर्ट कर रहा है और कौन चाइना को नहीं सपोर्ट कर रहा है आफ्टर द 1962 का वॉर जो हुआ था। तो 1964 में सीपीआई में स्प्लिट देखने को मिलता है, ठीक है। एंड देन दिस क्वेश्चन इज व्हेन डिड अ स्प्लिट अकर अमंग द कम्युनिस्ट रिगार्डिंग देयर स्टैंड ऑन द सपोर्टिंग द ब्रिटिश इन देयर वॉर अगेंस्ट नाजी जर्मनी। अब दो स्प्लिट्स है यहाँ पे। एक स्प्लिट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस कम्युनिस्ट पार्टी के विद इन हो रहा है, ये स्प्लिट जो है वो कम्युनिस्ट के विद इन हो रहा है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर पार्टी बिफोर द इंडिपेंडेंस। एंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज दिसंबर ऑफ 1941। यहाँ पे हमको ये स्प्लिट देखने को मिलता है। दो स्प्लिट्स है 1964 में पोस्ट इंडिपेंडेंस, जहां पे हम लोगों को पार्टी का देखने को मिलता है बेस्ड ऑन चाइना इशू। दिस इज अ नाजी जर्मनी इशू। Now, who served as the founder president of the Bharatiya Jan Sangh when it was established in 1951? Year important है। तो सुभाष चंद्र बोस जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी या फिर राजेंद्र प्रसाद जी। एंड द करेक्ट आंसर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो थे, उन्होंने 1951 में प्रेसिडेंट थे, वो फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जन संघ। How many Lok Sabha seats did the Jan Sangh secure in the 1952 general election? एक सीट, दो सीट, तीन सीट या फिर चार सीट? And the correct answer is तीन seats. कि despite having such prominent leaders and despite having such a big issue, they were still not able to get enough seats उस time पे. What concept was initiated by Deen Dayal Upadhyay emphasizing the integration of human values with socio-economic and political aspects? Integral humanism, democratic socialism, liberal capitalism या फिर authoritarianism? And the correct answer is integral humanism. ठीक है, तभी तो इंटीग्रल है क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे। Which socialist leader did Nehru ji invite to join his government? दीन दयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस जी या फिर आपके जयप्रकाश नारायण जी? अब यहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आपके बुक में दिया है, तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वहां से हम यहाँ पे पिक करेंगे। एंड द करेक्ट आंसर वुड बी जेपी नारायण जी, ठीक है, उनको बुलाया गया था। सो बेसिकली अगर आप देखोगे इसको पूरा पढ़ोगे एनसीईआरटी को, तो यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि डिस्पाइट बहुत ज्यादा इश्यूज बीइंग अगेंस्ट पीपल विद डेमोक्रेसी या फिर डिस्पाइट अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे अराइजिंग कि हम लोग कैसा मेथड लें, तब भी यहाँ पे नेहरू जी ने एक सोशलिस्ट लीडर्स को भी बुलाया था इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने गवर्नमेंट में, सो दैट उनका स्टांस ज्यादा नुआंस हो सके। एंड नेहरू जी वाज मोस्टली प्रो सोशलिज्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। व्हाई डिड श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी resign from Nehru's first cabinet after independence? Due to health issues, due to differences over relations with Pakistan, due to conflict with other cabinet members या फिर due to a desire to retire from politics? इसका आंसर वेरी ऑब्वियस इज यहाँ पे डिफरेंसेस जो हमारे अराइज हो रहे थे ओवर रिलेशनशिप्स जो हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ बना रखे थे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा असर्शन रीजन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका असर्शन आपका कह रहा है कि एक आपका जो है कि द कम्युनिस्ट पार्टी went through a major split in 1964 following an ideological rift between Soviet Union and China. रीजन है कि जो प्रो सोवियत फैक्शन था उन्होंने सीपीआई-एम बनाया, वाइल की जो अपोजिट लोग थे उन्होंने सीपीआई में ही रहे। एंड हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है दैट इज आपका असर्शन जो है दैट इज ट्रू कि हाँ 1964 में स्प्लिट हुआ था, बट द रीजनिंग फॉर दिस इज फॉल्स, ठीक है, क्योंकि जो प्रो चाइना फैक्शन था पार्टी का उन्होंने प्रो आपका जो सीपीआई-एम है उसको बनाया था, वाइल दी ओपोनेंट्स जो थे आपके सीपीआई में ही रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है असर्शन में कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था इट वाज डिसाइडेड कि हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे ईच साइड ईच पोलिंग बूथ अ बॉक्स फॉर ईच कैंडिडेट विद द इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट कैंडिडेट। इसके साथ साथ हम इनको एक ब्लैंक पेपर वो देंगे while they had to drop into the box of the candidate जिन पे वो वोट करना चाहते थे, तो एक ब्लैंक बैलेट पेपर था जिनको ड्रॉप करना था। रीजन क्या है कि आफ्टर द फर्स्ट टू इलेक्शंस दिस मेथड वाज चेंज्ड, नाउ द बैलेट पेपर कैरीड द नेम्स एंड सिंबल ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स एंड द वोटर वर रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टैम्प ऑन द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स दैट दे वांटेड टू वोट फॉर, ठीक है। आपके असर्शन रीजन के ऑप्शंस है एंड द करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा इज बी
कि दोनों सही है, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये तो मतलब क्रोनोलॉजिकल है, कि पहले ये होता था फिर ये होता था। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने नहीं दिया, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग अहेड विद बी। बी इज द करेक्ट आंसर। इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स a single party to rule the country. Some others, like Myanmar, Belarus, Egypt, and Eritrea, are effectively one-party states due to legal and military measures. What distinguished the dominance of the Congress Party in India from all these cases was that it happened under democratic conditions. ठीक है? So यहाँ पे हम लोगों का जो स्टेटमेंट है, आपका आंसर्स, आपके ऑप्शंस यही है सेम, कि ए आपका असर्शन है ट्रू, द रीजन इज द करेक्ट रीजन। दोनों ट्रू हैं बट रीजनिंग करेक्ट नहीं है। आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। और हमारा फाइनल आंसर जो है दैट कम्स आउट टू बी कि हाँ दोनों सही है बट रीजनिंग नहीं है। ठीक है, कि नहीं हमने इंडिया में फॉलो किया ऐसा तभी चाइना ने ऐसा फॉलो किया, नहीं, दैट इज नॉट अ करेक्ट रीजनिंग। दीज आर टू स्टेटमेंट्स अगेन साथ में आ रहे हैं, बट हम इसको बी में डालेंगे बिकॉज ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, रीजनिंग नहीं दे रहे। बिकॉज मैंने कभी कभी आपको देखा है कि बहुत सारे चैनल्स में आपको बोला जाता है कि अच्छा ये दोनों साथ में है तो ये आपका रीजन हो जाएगा। नहीं, इवन दो द कंटेंट साथ में था, आपका ये बी होगा बिकॉज आपका रीजनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। दिस वाज आवर फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपने कैसा किया, कहाँ पे गलतियां की, क्या आप इम्प्रूव कर सकते थे, क्या क्या इम्प्रूव मैं कर सकती हूँ इन ब्रिंगिंग बोथ दीस क्वेश्चंस टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET एग्जामिनेशन। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।